नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिकेट एंगल पे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम मिश्रा। तो इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का चौथा T20 इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा 13 जुलाई को हरारे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में, इंडियन टाइम के हिसाब से शाम के 4:30 बजे से, यानी कि 4:30 PM से। तो आज की इस वीडियो में 4th T20 इंटरनेशनल मुकाबले का कंप्लीट मैच प्रीव्यू करने वाला हूं, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि चौथे T20 इंटरनेशनल मैच के लिए हरारे स्पोर्ट्स क्लब की पिच रिपोर्ट क्या है, जबकि इस मैच में दोनों टीमें किस प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरने वाली हैं। इसके अलावा चौथे T20 इंटरनेशनल मैच में हरारे स्पोर्ट्स क्लब की पिच पर कौन से गेंदबाज और बल्लेबाज ज्यादा इफेक्टिव साबित होंगे और किसको आपको अपनी फैंटेसी 11 में लेना चाहिए, जबकि इस मुकाबले का मैच प्रेडिक्शन भी करने वाला हूं। तो ओवरऑल A to Z कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस मैच से जुड़ी इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए ओवरऑल ये वीडियो होने वाली है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव। इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, ताकि आपको क्रिकेट और IPL से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और अपडेट्स लगातार मिलती रहें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट और IPL से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज एंड अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हो तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसके अलावा कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर पिंड मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं चौथे T20 इंटरनेशनल मैच के लिए हरारे स्पोर्ट्स क्लब की पिच रिपोर्ट के बारे में। तो अगर हम रीसेंट T20 इंटरनेशनल मैचेस की बात कर लें जो कि इस मैदान पर खेले गए हैं, तो जो लास्ट 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस यहां पर हुए हैं, उनमें से 3 मैच फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं, जबकि 2 मैच सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं। इसके अलावा एवरेज फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 167 रन का है, तो वहीं एवरेज सेकेंड इनिंग्स का स्कोर 140 रन का रहा है। तो आप इन लास्ट 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस के स्टैट से क्लियरली देख सकते हो कि हाल फिलहाल में हरारे स्पोर्ट्स क्लब की पिच पर फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने में या फिर सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग करने में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा है। इसी वजह से दोनों टीमों ने लगभग इक्वल नंबर ऑफ मैचेस जीते हुए हैं। हरारे स्पोर्ट्स क्लब की पिच एक बैटिंग फ्रेंडली पिच है। इस पिच पर बल्लेबाजी करना पूरे मैच में काफी आसान साबित होता है, क्योंकि गेंद बल्ले पर अच्छी गति और उछाल के साथ आती है। तो बल्लेबाज पिच पर मौजूद पेस एंड बाउंस को ट्रस्ट करके अपने शॉट्स आसानी के साथ खेल पाते हैं, और यही कारण है कि आपको इस मैदान पर जनरली हाई स्कोरिंग मैचेस देखने को मिलते हैं। इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच इस T20 सीरीज के जो 3 मैचेस अभी तक हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए हैं, उनमें से 2 मुकाबले हाई स्कोरिंग रहे थे। उन दोनों मैचेस में इंडिया ने फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करते हुए 180 के ऊपर का स्कोर बनाया था, जिसको सक्सेसफुली डिफेंड भी किया था। अब इस चौथे T20 इंटरनेशनल मैच के लिए जो रिपोर्ट्स निकल कर आई हैं, उसमें भी यही बताया जा रहा है कि फिर से आपको एक बैटिंग फ्रेंडली पिच देखने को मिल सकती है, तो फिर से आपको एक हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं बाउंड्री डायमेंशंस की। तो हरारे स्पोर्ट्स क्लब एक मीडियम साइज्ड ग्राउंड है। यहाँ पर आपको ऑफ साइड की स्क्वायर बाउंड्री 71 मीटर्स की देखने को मिलती है, तो वहीं पर लेग साइड की स्क्वायर बाउंड्री 65 मीटर्स की है, और सामने की तरफ यानी कि स्ट्रेट बाउंड्री 80 मीटर्स की है। तो ये मैदान सामने की तरफ थोड़ा बड़ा है, इसके अलावा बाउंड्री डायमेंशन ज्यादा लार्ज नहीं है। इसी वजह से आपको हरारे स्पोर्ट्स क्लब पर काफी ज्यादा चौके और छक्के भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर इस पिच पर फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम को मुकाबला जीतना है, तो उनको पहली पारी में कम से कम 180 के आसपास या फिर 180 के ऊपर का स्कोर बोर्ड पर लगाना होगा, क्योंकि अगर इतना स्कोर फर्स्ट इनिंग्स में बन जाएगा तो स्कोर बोर्ड प्रेशर की वजह से चेस करना काफी मुश्किल साबित होगा। लेकिन अगर फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 160 के आसपास या फिर 160 के नीचे बनता है, तो उसके चेस होने की संभावना काफी ज्यादा रहेगी। ओवरऑल पिच कंडीशंस को देखते हुए मुझे लगता है कि जो भी कप्तान इस मैच में टॉस जीतेगा, वो एक बार फिर से पहले बल्लेबाजी करने का ही फैसला करेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस मैदान पर खेले गए लास्ट 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस के कुछ रिकॉर्ड्स की।
तो जो हाईएस्ट टोटल इस मैदान पर बना है वो इंडिया का है जिम्बाब्वे के खिलाफ 234 रन 2 विकेट के नुकसान पर। लोएस्ट टोटल जिम्बाब्वे का है इंडिया के खिलाफ 102 ऑल आउट। हाईएस्ट टोटल जो चेस हुआ है वो आयरलैंड ने किया है जिम्बाब्वे के खिलाफ 166 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। और लोएस्ट टोटल जो डिफेंड हुआ है वो जिम्बाब्वे ने किया है इंडिया के खिलाफ 115 रन 9 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कि चौथे T20 इंटरनेशनल मैच में हरारे स्पोर्ट्स क्लब की पिच पर कौन से गेंदबाज ज्यादा इफेक्टिव साबित हो सकते हैं, स्पिनर्स या फास्ट बॉलर्स। तो जो लास्ट 6 T20 इंटरनेशनल मैचेस इस मैदान पर खेले गए हैं, अगर हम उनके रिकॉर्ड्स की बात कर लें तो उसमें टोटल 46 विकेट्स फास्ट बॉलर्स ने लिए हैं, जबकि 31 विकेट्स स्पिनर्स को भी मिले हैं। राइट आर्म फास्ट बॉलर्स ने 36 विकेट्स लिए हैं, जबकि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स को 10 विकेट मिले। राइट आर्म ऑफ स्पिनर्स ने 16 विकेट्स लिए हैं। इसके अलावा राइट आर्म लेग स्पिनर्स को 10 विकेट मिले, तो वहीं लेफ्ट आर्म स्पिनर्स ने 5 विकेट्स लिए हैं। तो आप इन लास्ट 6 T20 इंटरनेशनल मैचेस के स्टैट्स से क्लियरली देख सकते हो कि हाल फिलहाल में हरारे स्पोर्ट्स क्लब की पिच से फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स दोनों को मदद मिल रही है। इसी वजह से दोनों तरीकों के गेंदबाजों ने काफी ज्यादा विकेट चटकाए हैं। खास तौर पर जो शुरुआती 6 ओवर्स होते हैं दोनों इनिंग्स के, यानी कि पावर प्ले ओवर्स, उसमें तेज गेंदबाजों को पिच से ज्यादा मदद मिलती है, क्योंकि नई गेंद स्विंग भी करती है, जबकि उनको पिच से सीम मूवमेंट और एक्स्ट्रा बाउंस भी मिलता है, जिस वजह से दोनों इनिंग्स के शुरुआती 6 ओवर्स में फास्ट बॉलर्स काफी ज्यादा इफेक्टिव साबित होते हैं। इसके अलावा हरारे स्पोर्ट्स क्लब की पिच से पूरे मैच के दौरान तेज गेंदबाजों को एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है, और एक्स्ट्रा बाउंस की वजह से फास्ट बॉलर्स आपको पूरे मैच के दौरान ज्यादा इफेक्टिव साबित होते हुए नजर आते हैं। वहीं अगर हम स्पिनर्स की बात कर लें तो इस T20 सीरीज के जो 3 मैचेस अभी तक खेले गए हैं, उन तीनों मैचेस में हमने देखा है कि मिडिल ओवर्स में इस पिच से स्पिनर्स को काफी ज्यादा ग्रिप और टर्न मिलती है, जिसके कारण दोनों पारियों के मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स काफी ज्यादा विकेट्स चटका चुके हैं। इंडिया हो या फिर जिम्बाब्वे, दोनों टीमों के पास कुछ क्वालिटी स्पिनर्स मौजूद हैं, और वो एक बार फिर से आपको चौथे T20 मैच में भी काफी ज्यादा विकेट्स चटकाते हुए नजर आ सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों मेरा आपके लिए ओवरऑल सजेशन यही रहेगा कि अगर आप फैंटेसी 11 बना रहे हैं तो आपको अपनी प्लेइंग 11 में फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स दोनों को इंक्लूड करना चाहिए, और आप 3-2 के कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हो, जहां पर आप 3 फास्ट बॉलर्स और 2 स्पिनर्स को अपनी फैंटेसी 11 में रख सकते हो। 2 स्पिनर्स में आप एक राइट आर्म ऑफ स्पिनर और एक राइट आर्म लेग स्पिनर के साथ जा सकते हो। और अब दोस्तों बात कर लेते हैं चौथे T20 इंटरनेशनल मैच के लिए दोनों टीमों की एक्यूरेट प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले इंडिया की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में बात कर लें तो आपको इंडिया की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार की नजर आ सकती है। ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे कप्तान शुभमन गिल के साथ यशस्वी जायसवाल। नंबर 3 पर आ सकते हैं अभिषेक शर्मा। हालांकि अगर अभिषेक शर्मा इस मैच में ओपनिंग करते हैं तो फिर शुभमन गिल नंबर 3 पर बल्लेबाजी करेंगे। नंबर 4 पर आएंगे ऋतुराज गायकवाड़। नंबर 5 पर विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन। नंबर 6 पर शिवम दुबे। नंबर 7 पर बेहतरीन फिनिशर रिंकू सिंह। नंबर 8 पर वॉशिंगटन सुंदर। नंबर 9 पर रवि बिश्नोई। नंबर 10 पर बदलाव हो सकता है। इस मैच में रोटेशन पॉलिसी के तहत आवेश खान को आराम दिया जा सकता है और उनकी जगह पर मुकेश कुमार ये मुकाबला खेल सकते हैं। तो आवेश खान या मुकेश कुमार में से कोई एक गेंदबाज खेलेगा और नंबर 11 पर खलील अहमद आएंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जिम्बाब्वे की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में। तो आपको जिम्बाब्वे की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार की नजर आ सकती है। ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे तदीबनाशे मरुमानी के साथ वेस्ली मैथेवीरा। नंबर 3 पर आ सकते हैं ब्राइन बेनेट। नंबर 4 पर डियोन मायर्स। नंबर 5 पर कप्तान सिकंदर रजा। नंबर 6 पर जोनाथन कैंपबेल। नंबर 7 पर विकेटकीपर बल्लेबाज क्लाइव मडांडे। नंबर 8 पर वेलिंगटन मसकात्जा। नंबर 9 पर रिचर्ड नगारवा। नंबर 10 पर ब्लेसिंग मुजारबानी और नंबर 11 पर टेंडाई चटारा आ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं चौथे T20 इंटरनेशनल मुकाबले की मैच प्रेडिक्शन के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले ओवरऑल हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात कर लें तो क्रिकेट के इतिहास में इंडिया और जिम्बाब्वे का आमना सामना टोटल 11 T20 इंटरनेशनल मैचेस में हुआ है, जिसमें से इंडिया ने 8 मैचेस जीते हैं, तो वहीं जिम्बाब्वे की टीम सिर्फ 3 मैचेस जीत पाई है। तो ओवरऑल हेड टू हेड रिकॉर्ड में इंडिया का पलड़ा काफी भारी है। इसके अलावा जो लास्ट 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस इन दोनों टीमों के बीच खेले गए हैं
वहां भी इंडियन टीम को एज हासिल है, क्योंकि इंडिया ने 4 मैचेस जीते हैं, तो वहीं जिम्बाब्वे की टीम सिर्फ 1 मैच जीत पाई है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं दोनों टीमों की रीसेंट फॉर्म के बारे में। तो इंडिया ने जो लास्ट 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं उसमें से 4 मैचेस जीते हैं और सिर्फ 1 मैच में हार का सामना करना पड़ा है। दूसरी तरफ जिम्बाब्वे ने जो लास्ट 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं उसमें से 2 मुकाबले जीते हैं और 3 मैचेस में हार का सामना करना पड़ा है। और अब दोस्तों बात कर लेते हैं चौथे T20 इंटरनेशनल मैच के लिए दोनों टीमों की तरफ से की प्लेयर्स की, जो कि इस मैच में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और आप इन्हें अपनी फैंटेसी 11 में कैप्टन या वाइस कैप्टन भी बना सकते हो। तो अगर हम सबसे पहले बैटर्स की बात कर लें तो आप जिम्बाब्वे की तरफ से ब्रायन बेनेट के साथ जा सकते हो। पिछले 10 मैचेस में 241 रन बना चुके हैं 27 के एवरेज और 145 के स्ट्राइक रेट के साथ। इसके अलावा आप विकेट कीपर बल्लेबाज क्लाइव मडांडे को भी फैंटेसी 11 में रख सकते हो। पिछले 10 मैचेस में 152 रन बना चुके हैं 22 के एवरेज और 105 के स्ट्राइक रेट के साथ। इसके अलावा आप डियोन मायर्स के साथ भी जा सकते हो, जिन्होंने तीसरे T20 इंटरनेशनल मैच में 49 गेंदों में 65 रनों की नाबाद पारी खेली थी। दूसरी तरफ आप इंडिया की तरफ से ऋतुराज गायकवाड़ के साथ जा सकते हो। पिछले 3 मैचेस में 133 रन बना चुके हैं 66 के बेहतरीन एवरेज और 158 के स्ट्राइक रेट के साथ। जबकि आप शिवम दुबे को भी फैंटेसी 11 में रख सकते हो। पिछले 8 मैचेस में 133 रन बना चुके हैं 22 के एवरेज और 116 के स्ट्राइक रेट के साथ। इसके अलावा आप कप्तान और ओपनिंग बल्लेबाज शुभमन गिल को भी फैंटेसी 11 में रख सकते हो, जिन्होंने तीसरे T20 इंटरनेशनल मैच में 49 गेंदों में 66 रन की बेहतरीन पारी खेली थी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं बॉलर्स की। तो अगर हम सबसे पहले जिम्बाब्वे के बॉलर्स की बात कर लें तो यहाँ से आप राइट आर्म फास्ट बॉलर ब्लेसिंग मुजारबानी के साथ जा सकते हो। पिछले 10 मैचेस में 13 विकेट्स ले चुके हैं 6 की इकोनॉमी और 17 के स्ट्राइक रेट के साथ। इसके अलावा आप राइट आर्म फास्ट बॉलर ल्यूक जोंगवे को भी फैंटेसी 11 में रख सकते हो। पिछले 8 मैचेस में 10 विकेट्स ले चुके हैं 9 की इकोनॉमी और 15 के स्ट्राइक रेट के साथ। दूसरी तरफ आप इंडिया की तरफ से राइट आर्म ऑफ स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर को फैंटेसी 11 में रख सकते हो। पिछले 3 मैचेस में 6 विकेट्स ले चुके हैं 4 की इकोनॉमी और 12 के स्ट्राइक रेट के साथ। जबकि आप राइट आर्म लेग स्पिनर रवि बिश्नोई के साथ भी जा सकते हो। पिछले 3 मैचेस में 6 विकेट्स ले चुके हैं 5 की इकोनॉमी और 12 के स्ट्राइक रेट के साथ। इसके अलावा आप राइट आर्म फास्ट बॉलर आवेश खान के साथ भी जा सकते हो अगर ये मुकाबला खेलते हैं। आवेश खान ने इस T20 सीरीज के 3 मैचेस में टोटल 5 विकेट चटकाए हैं और काफी अच्छी गेंदबाजी करी है। और अंत में दोस्तों बात कर लेते हैं चौथे T20 इंटरनेशनल मैच के लिए मेरी अपनी विन प्रेडिक्शन के बारे में। तो पहले T20 इंटरनेशनल मैच में जिम्बाब्वे ने भारत को 13 रनों से हराया था, लेकिन दूसरे T20 इंटरनेशनल मैच में इंडिया ने जिम्बाब्वे को 100 रनों से, तो वहीं तीसरे T20 इंटरनेशनल मैच में इंडिया ने जिम्बाब्वे को 23 रनों से हराकर इस 5 मैचों की T20 सीरीज में 2-1 से बढ़त बना ली है। और अब टीम इंडिया को इस T20 सीरीज को जीतने के लिए बाकी बचे 2 में से कम 1 मैच और जीतना होगा। तो वहीं दूसरी तरफ जिम्बाब्वे के लिए अब आगे आने वाले सभी मुकाबले करो या मरो के होंगे, क्योंकि अगर जिम्बाब्वे को ये T20 सीरीज जीतनी है तो उनको बाकी बचे दोनों मैचेस हर हाल में जीतने होंगे। तो साफ तौर पर अब जो प्रेशर है वो जिम्बाब्वे के ऊपर ज्यादा है। इसके अलावा अगर आप दोनों टीमों की प्लेइंग 11 का कंपैरिजन करोगे तो चाहे बल्लेबाजी का डिपार्टमेंट हो या फिर गेंदबाजी का, हर लिहाज से टीम इंडिया की प्लेइंग 11 जिम्बाब्वे के मुकाबले काफी ज्यादा बैलेंस्ड और स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। फिर भी आप जिम्बाब्वे को हल्के में नहीं ले सकते, जैसा कि उन्होंने पहले T20 इंटरनेशनल मुकाबले में दिखाया था। लेकिन अब जो विनिंग मोमेंटम और फॉर्म इंडियन टीम के पास है, मुझे लगता है कि जिम्बाब्वे के लिए टीम इंडिया को रोकना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। और ऐसे में इस चौथे T20 इंटरनेशनल मैच के लिए जो मेरी विन प्रेडिक्शन है वो एक बार फिर से टीम इंडिया के साथ ही जाने वाली है। सो फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई मेरी अपनी विन प्रेडिक्शन की। आपको क्या लगता है किस टीम की प्लेइंग 11 ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है और आपके हिसाब से कौन सी टीम चौथा T20 इंटरनेशनल मैच जीतेगी, इंडिया या फिर जिम्बाब्वे? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वहीं पर क्रिकेट मैचेस की फैंटेसी प्लेइंग 11 और क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज एंड अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, स्टे सेफ एंड गुड बाय।